अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 10 नवंबर 2024 इतवार का दिन है। लाहौर में तो स्मोक का बुरा हाल है, बहुत इफ़ेक्ट किया हुआ है। ये भी आप कह लें कि कंट्रोल हाई कोर्ट की एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा थी, वरना ये हालात बहुत बुरे होने थे और उसके नताइज बड़े ख़तरनाक होने थे। IMF का वक्त जो आ रहा है वो पाकिस्तान में आ रहा है, वजह है कि आप अहदाफ पूरे नहीं कर सके, सरप्लस होना, टैक्स कलेक्शन होना वो आप कर ही नहीं सके। और उसकी मेन वजह आपकी नालायकी नाअहली है। आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, पैसे, गाड़ियाँ और बहुत से मामलात को कंट्रोल करने के लिए आप करते रहे। आज एक दोस्त आए हुए थे घर में और वो इस्लामाबाद आए हुए हैं UK से। तो मुझे तो पता था कि हर मिनिस्ट्री बिकने की कीमत लगी हुई है और हालत इस वक्त ये हो गई है कि पैसे दें और जो मर्ज़ी करें। आप मर्ज़ी के लेना हो, नहीं तो सिलेक्टेड लेना हो, तो क्या कहेंगे इससे? ये मुल्क कैसे आगे चलेगा? अगर ये बातें सारी सच हैं तो ये कैसे चलेगा आगे? आपके पास कोई जवाब नहीं। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है ना कि आपने 2-2.5 सालों के अंदर को करप्शन का कोई एक केस बता दे, नाजायज़ पैसा बनाया जा रहा है, लूट मार की जा रही है और सारे का सारा किसी के पास इसका जवाब नहीं है। ये तो बात एक हकीकत है ना, बता दें आपके पास हकीकत नहीं है इस बात की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप लोग बताएं कि या सुन्नी ने जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ क्या कुछ हो रहा है और क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यानी खुदा रहा इतने भी लूट मार और इतना बुरा हाल कर दें आप बैठकर कि वो लोग जो न्यूट्रल हैं, कि जिनका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं कि ये हाल ये हो रहा है। और वो कह रहे हैं हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा। जो हालात जिस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, एक ही आदमी को आपने इमरान खान की खातर ये सारा कुछ किया है और मज़ीद कहाँ लेके जाएंगे आप? तो IMF का वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से मिलना चाहता है। वो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सरप्लस उन्होंने दिया और कोई सूबा भी जो है वो टैक्स कलेक्शन की आदाब जो है वो पूरे नहीं कर सका। अगली जो बात अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़रा मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए। देखें, पार्लियामान आपके सामने के 3 इदारे हैं ना, पार्लियामान, इंतज़ामिया और आपकी अदालतें। मुकर्रना पहले एक मजबूत बनी हुई है, इतनी मजबूत है कि वो स्याह सफ़ेद जो मर्ज़ी और वक्त से पहले अगर जागे होते और काजी फ़ायज़ ईसा जैसे लोग जो इस सिस्टम को बचाते रहे हैं, अगर वो ना होते तो ये मुल्क यहाँ तक ना होता। मैं तो तारीख़ी तौर पर कहता रहा हूँ, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की मिसेस की अगेंस्ट आज तक वो मनी ट्रेल वाला मामला नहीं सेटल डाउन हो चुका और वो जुडिशल काउंसिल को मामला टेकअप करना चाहिए। जैसे सैयद मुज़ाहिर नकवी अपना फारग हुए तो उनका भी, यानी उनका नाम के साथ भी जज का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। यानी ये तारीख़ है। देखें ना, हक़ाइक़ की बात करें आप बात करें जो हलासर हालात और वाक़यात है। अगर आप सच नहीं बताएंगे तो फिर यही है ना। और जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है इन मामलात को देखना और इनको आगे लेकर जाना। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो फिर ये रहेगा। बातें तो फिर बहुत सी होंगी ना, उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा तारीख़ की बात है। उनका नज़रसानी का जब केस लगा, नज़रसानी के केस में ट्वीट मौजूद है, क़य्यूम सिद्दीकी हमारे दोस्त हैं, उनका मौजूद है और वो मैनेज करने में कामयाब हो गया। पहले तो बात है वहाँ लार्जर बेंच नहीं बनना चाहिए था, नज़रसानी के हवाले से लार्जर बेंच बना। लार्जर बेंच बनने के बाद फिर जो जजेस ने साथ दिया, आज वो भुगत रहे हैं कुछ सारे मामले को सामने रखते हुए। और वहीं से देखें, रुकना चाहिए था ना कहीं। जब सिंबल ले लिया गया वहाँ उठना चाहिए था। बतौर पार्टी इलेक्शन ही लड़ने दिए गए तब उठना चाहिए था। आप बताएं ना, खुद कहाँ उठे? कहीं आपने उठते हुए नजर आया आपको? आपने देखा कहीं जगह? नहीं देखा आपने। ये तो सारा कुछ तारीखी तौर पर आपके सामने है, रिकॉर्ड के ऊपर है। तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती भी तो होनी चाहिए, चीज़ें भी तो सामने आनी चाहिए। यानी जब इलेक्शन में रिगिंग हो रही थी, प्रपोजर, स्कैंडर, यहाँ सारे खामोश बैठे हुए थे। हमारी हाई कोर्टों ने, यानी और हाई कोर्ट में कई यहाँ मामले आज भी ज़ेर इल्तवा हैं। अगर वो फैसले हुए होते तो ये शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचते। ये हकीकत है कि अगर उसके फैसले हुए होते तो आप शायद यहाँ तक ना पहुँचते। लेकिन अब यहाँ तक पहुँचे तो फिर फेस करना पड़ेगा आपको। और इस अदालतों में जो बैठे हैं लोग, उनको सोचना पड़ेगा कि अगर उस वक्त जागे होते तो ये अदालत का ये हाल ना होता।
जो जहाँ तक हम पहुँच चुके हुए हैं, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है लचक की बात नहीं होनी चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए, एक एक चीज़ सामने आनी चाहिए। और अब वो फंस गए हैं अदालतों में। तरमीम तो कर ली उन्होंने, 18वीं तरमीम, 26वीं तरमीम के ज़रिए अदालतों को टेक ओवर कर लिया, आईनी बेंचों का भी ड्रामा डाल दिया सारा। अब वो समझ नहीं आ रहा है निकले कैसे। अब आवाम को बताने के लिए कि 6 महीनों से ज़्यादा स्टे है, अब वो वजारत अपनी फंस गए हैं ना। अब काउंटर बैक होना ना, अब ये अब गले में पड़ना है। इतने दिनों में तो अभी तक इतने दिनों में कितने केस निपटा लिए या क्या कुछ कर लिया हमने। जो अब लगे ना हमने बड़ा अदालतों को बेहतर करना था, वो क्या है। अब वो बताने के लिए जनाब जो स्टे है 6 महीनों से ज़्यादा स्टे है, उसका डाटा इकट्ठा करें। अच्छा डाटा इकट्ठा कर ले, फिर वो तो गले पड़े हुए हैं आपके, वो तो आप मुतिया पाचा हो जाएगा। आपकी जो तरामीम है, जो सारा निज़ाम आपने कहा, वो 6 महीने का एक ड्रामा किया ना लेकर आगे, वो अब जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि नहीं बताना चाहते हैं कि जनाब इतने इतने हैं, अदालतों को मजीद परागंदा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो सकेगा। आखिरी जो बात है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड इमरान खान साहब के हवाले से 342 के बयान का सवाल, जो सवालनामा सामने आ गया, बेशतर सवाल मलिक रियाज साहब के बारे में और इमरान खान ने जमा करवाना है। अब सब एक सवाल जो है ना, आपने बतौर वज़ीर का शरीक मुलज़िम मलिक रियाज से 458 कनाल ज़मीन गैर कानूनी माली फ़ायदे के तौर पर हासिल की। या बंदा बच्चा भी पूछे उससे, भाई वो लिखा हुआ है वो ट्रस्ट के लिए ज़मीन ख़रीदी गई है, यानी क्या साबित करना चाहते हैं, कोई है ही नहीं। इसका मतलब है जितने सवाल मैंने सारे पढ़े ना, शहजाद वगैरह मिली बग से 2 दिसंबर 219 का एक नोट पेश किया गया जिसमें गलत बयानी की कि बरतानिया में फ्रीज के फंड रियासत पाकिस्तान को सरेंडर किए जाएंगे। अब वो टाइमिंग देख लें, फैक्टर देख लें, पैसा जो देखें ना, वो जो फ्रीजिंग का पैसा वो पाकिस्तान का कहाँ से है। क्या यहाँ पर कोई नैब का केस चल रहा था, क्या वो रकम या मतलूब थी, बताए ना। कोई एक इंक्वायरी लेकर आए, आपके पास तो इंक्वायरी कोई नहीं है। चलिए ये वाला सवाल भी आपका फारग हो गया जी। बैरियर टाउन से अलकादर यूनिवर्सिटी को 285 मिलियन रुपए कैश अतिया किया गया, जबकि बिल्डिंग, फर्नीचर और ज़मीन के लिए 400 मिलियन की डोनेशन दी गई। भाई अलकादर यूनिवर्सिटी है, एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लिए सारा कुछ हुआ। ज़ाती और यानी बताया ना पर्सनल गेन का है, वो कोई नज़र नहीं आएगा आपको। कोई एक एविडेंस ऐसी नहीं है जो पर्सनल गेन की तरफ लेके जाए। बरतानिया में पाकिस्तान 190 मिलियन पाउंड की वापसी के बारे में वजारत कानून से कोई राय नहीं मांगी। इस पर क्या कहते हैं। अब इस पर बड़ी सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। राय क्या लेनी थी वजारत कानून से, अगर मैं पूछूं उससे किस कानून में लिखा है कि राय लेनी थी। अगर राय ले भी लेते तो क्या था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और बरतानिया में 100 मिलियन पाउंड रजिस्टर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अकाउंट में ट्रांसफ़र से मुताल्लिक फाइनेंस डिवीजन भी लाइल था। यानी बंदा पूछे क्या कहना चाहेंगे आप। पैसा सिर्फ फिर समझाता चलूँ, कौड़ियों के भाव ज़मीन बेची, यानी रेतली ज़मीन में 5 लाख रुपया एकड़ के मुताबिक ज़मीन ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा करोड़ों के मुताबिक उसकी केनाल रकम वापस की जाए। हालांकि ताल्लुक ही कोई नहीं इस बात से, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने इख्तियार से उस वक्त तजावज़ किया, उस वक्त कहते रहे। और जो पैसा पड़ा है वो ब्लैक मनी कहाँ से है, पहले ये भी तो समझाए आप। रब दिखा दे, कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिखा दें जो ये साबित कर रहा हो। मलिक रियाज का अपना ज़ाती पैसा है, वो ब्लैक से लेके गए हैं तो आप टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स लगा के टैक्स या बता दो दे किसी जगह बता दे कि वो पैसा गवर्नमेंट पाकिस्तान का कहाँ है। ये सवाल भी आपका गिर गया। और तब तफ्तीश असर के मुताबिक मलिक रियाज सन शहजाद अकबर 11 जुलाई 2019 को बनी गाला में आपकी रिहाइशगाह, इस हवाले से क्या कहते हैं। जानबूझकर गलत बयानी की गई, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासत पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए चलाया गया, क्या कहते हैं। और ये अब जब जुल्फ़कार अब्बास के नकवी के नाम पर पहले ज़मीन थी, फिर बाद में यानी आगे मान भी रहा है कि ये ट्रस्ट के नाम पर ज़मीन बाद में ट्रांसफ़र हुई, तो ट्रस्ट का वजूद नहीं था। अभी कानून नहीं आता तो क्या कहें आपको, क्या कहें। अभी आजकल एक दोस्त है, मैं जरा डिस्क्लोज़ कर देता हूँ इनडायरेक्ट तरीके से, नाबीना लोगों के लिए या स्पेशल लोगों के लिए कोई एक ट्रस्ट चलाना चाहते हैं। तो उनका ख्याल था कि वो ट्रस्ट की ज़मीन जो है वो आपके नाम ख़रीदी जाए। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम नहीं। हाँ, अगर ख़रीदी भी जा रही है तो वो ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आएगी। जब वो ट्रस्ट के नाम पर आ जाएगी और ट्रस्ट के नाम पर चली जाएगी। मेरा ज़ाती इंटरेस्ट तो कोई नहीं है। या तो वो ज़मीन मैंने ले ली हो, मैंने बेच दी हो, मेरा तो ये वाला अलकादर जो ट्रस्ट वाला जो 190 मिलियन पाउंड का, वो सवालों से फायदे हो रहा है कि ये ज़मीन बोझ हो चुका है। कोई एविडेंस नहीं है उनके पास, ये सिर्फ इधर उधर दिखाने के लिए फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी। आज भी सारे के सारे मामले में एक इधर उधर से इंक्वायरियाँ करते फिर रहे हैं
जिसका वजूद कोई नहीं है, जिसका रिकॉर्ड के ऊपर कोई हालात नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सजेस्ट और ये साबित कर सके। इजाज़त चाहता हूँ, इमरान खान की इसमें बरियत यकीनी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।